हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रिसेंटली मई 2022 के एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं और हमारे कई कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। इसमें से एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपके लिए एग्जाम रिजल्ट्स को एनालाइज करके उसमें से एमपीएस डिस्कवर करके लेके आया हूं। एमपीएस होता है मिनिमम पासिंग स्कोर, यानी कि एग्जाम में ऑन एन एवरेज कितने परसेंट क्वेश्चंस राइट करने से कोई भी कैंडिडेट पास होता है या फिर नहीं स्कोर करने पे फेल होता है। तो इसके ऊपर में मैंने कई सारे वीडियोस पहले से बना रखे हैं और अगर आप पूरे सारे जितने भी आज तक टर्म्स हुए हैं उन सबके एमपीएस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अभी ज्यादा इंटरेस्ट हमें है कि मे के एग्जाम में क्या एमपीएस सेट किया इंस्टीट्यूट ने, तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात होगी। बट बिफोर वी मूव अहेड, मेरे को ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट द एनालिसिस एंड द रिसर्च और whatever I do is statistical in nature and obviously it is not error free। मैं कई तरह की एनालिसिस करता हूं या फिर एग्जाम की भी एनालिसिस करता हूं, तो इन सारी चीजों में जो भी लिमिटेशंस हैं और जो भी अजम्पशंस हैं वो आपको बताना जरूरी है। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, एग्जाम में 180 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, क्लियर, जिसमें सेट 1 इज 90 एंड सेट 2 इज आल्सो 90। बट इंस्टीट्यूट गोज ऑन टू से कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट कभी भी स्कोर में इंक्लूड नहीं करता। दीज आर जस्ट इंक्लूडेड एज अ जनरल स्टफ एंड दीज आर नॉट एक्चुअली टेकन अप इनटू द फाइनल स्कोर। Obviously as an outsider or even as an insider nobody would have a knowledge कि कौन से questions would be taken into account and कौन से questions would not be taken into account, and henceforth मैं वो analysis में cover नहीं कर पाता हूँ and इसीलिए मेरा सारा analysis will be from 180 questions entirely। Now 180 questions that are there in the examination, I am assuming that this will resemble the actual examination and मेरा percentage score उसी से derive किया गया है। I know this is a little bit of limitation, ये assumption एक बहुत ही डेंजरस अजम्पशन हो सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट अंदर ही अंदर क्या करता है नोबडी नोस, बट यस ऑन फेस फिर भी हमारा काफी हद तक काम चल जाएगा। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड मे 2022 एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या एमपीएस रहा और आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार करना चाहिए खुद को, उसके ऊपर में वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विद आवर प्रेजेंटेशन। तो अपनी प्रेजेंटेशन में आते ही मैं आपको सबसे पहले अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशंस बताना चाहता हूं। माय इनिशियल ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द मे 2022 एग्जामिनेशन इज लाइक कि यार ये तो पूरा पूरा फरवरी 2022 जैसा ही है। फरवरी 2022 में अधिकतर जो जो चीजें हुई थी वही मई में हो रही है एंड थैंकफुली देयर इज अ वीडियो जिसमें मैंने अपनी सारी बातें डॉक्यूमेंट की थी फरवरी के लिए भी, और अभी मई में लगभग वैसी ही चीजें दोहराई गई हैं। जैसे कि क्या, सबसे पहले ऑब्वियसली नथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर दिस टर्म एज वेल, लगभग सेम सिनेरियो रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा सेकंड पॉइंट देखोगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड क्लियर्ड द एग्जामिनेशन फॉर फरवरी एंड मे एग्जामिनेशन आर वेरी क्लोज। अगर आप देखेंगे तो 18,000 और 19,000 का जो फिगर्स है वो ऑलमोस्ट मैच करते हुए फिगर्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लियर किए वो भी काफी हद तक क्लोज हैं। इनफैक्ट February 2022 में 36% स्टूडेंट्स एक्चुअली क्लियर द एग्जामिनेशन, wherein इस बार तो ये 38% चला गया। नाउ 38% किस कारण से है आई कैन नॉट ट्रूली एस्टैब्लिश दैट, लेकिन ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू 36 to 40% के बीच में एंड आई थॉट कि यस इसी के आसपास रहना चाहिए आपका टोटल पासिंग स्कोर या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वुड पास द एग्जामिनेशन। सो यस, थम्स अप टू द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कोई भी झटका नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू द एस्टिमेशन। यानी ये कहा जा सकता है कि हर 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चे एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे भी पुटअप किया जा सकता है हर 3 में से एक बच्चा एग्जाम क्लियर कर पा रहा है, विच इज अ गुड एवरेज एंड यस आई वुड गिव अ थम्स अप टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली क्लियर्ड द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज एमपीएस। नाउ एमपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीएस की भी मैंने एनालिसिस की है, कैसे आई विल शो यू दैट इन अ व्हाइल, लेकिन मेरे हिसाब से इस टर्म में भी एमपीएस 68% के आसपास कुछ रहा होगा। ठीक है, इट कैन बी इवन 67 66 ऐसा कुछ हो सकता है, बट लास्ट टर्म भी मैंने अपने एमपीएस स्कोर कार्ड में 68% ही आपको बताया था फरवरी में, और इस बार भी मुझे लगभग उसी के आसपास लग रहा है। ऑल्दो आई एम गोइंग टू शो यू रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट में मैं एक ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट शो करूंगा जो टेंटेटिवली शायद 68 के थोड़ा नीचे भी था तो भी पास किया है, और ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो 67
और 68 के बीच में था और वो फेल भी हुआ है. सो आई हैव गॉट टू रियली क्लोज स्कोर्स, दोनों ही हमारे स्टूडेंट हैं. अनफॉर्चुनेटली एक फेल हुए हैं उसमें से, लेकिन जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं वो हमें एक अच्छा एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे कि आगे एग्जाम में क्या क्या हो सकता है. सो यस, दैट वी विल टॉक अबाउट इन अ वाइल. लेकिन यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है कि क्या हम 68% को एक वैलिड बेंचमार्क मान सकते हैं क्या. बिकॉज 68% का ये जो एमपीएस सेट हुआ है ये पहली दूसरी बार नहीं है, लगभग ये काफी बार हुआ है. एंड इससे पहले भी 70% के आसपास एक बेंचमार्क में हमेशा कहा करता था. हाँ, बीच में ये बढ़ करके 72 73 तक गया था, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है जहां पे आप अपना एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं. सो आई वुड गो ऑन टू से दैट एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड सेट अ बेंचमार्क, मिनिमम बेंचमार्क ऑफ एटलीस्ट 70%. एंड सेफ्टी साइड होने के लिए 75% का आपका बेंचमार्क होना चाहिए. 70 इज I would say still a borderline, और 75 is a comfort zone जहां पे आप अपना एग्जाम बढ़िया भी दोगे and at the same time you might clear the exam as well. So yes, is 68% a valid benchmark? I would say so, but इसको थोड़ा सा और इवेलुएट करके अगर हम इसे एस्केलेट कर दे तो बेटर रहेगा. कीप अ टारगेट ऑफ 70 to 75% एट मिनिमम, और बेयर मिनिमम इतना तो रखिए सो दैट यू आर एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, आई हैव जस्ट gone too far in my presentation. Okay, ठीक है. इसके अलावा we have got the final suggestions for all the अगस्त एज वेल एज नवंबर कैंडिडेट्स. तो अगस्त और नवंबर कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो सब ध्यान रखना कि आपके जो ये सिलेबस है वो आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए. दिस इज माय फर्स्ट सजेशन फॉर यू. इसके अलावा प्रैक्टिस करिए पूरे कैंडिडेट रिसोर्सेज को. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कैंडिडेट रिसोर्सेज नहीं देख रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ये चीज का ध्यान रखिएगा. क्लियर. इसके अलावा आपका अगर प्रैक्टिस हो चुका है तो रीसेट करके वापस उसी सेट को रीप्रैक्टिस करना इज अ गुड आइडिया. आई हैव अगेन सेड दिस वेरियस टाइम्स ऑन माय चैनल एंड मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात बोली है कि जितने भी एग्जामिनीज हमारे यहाँ से देते हैं एग्जाम, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं, उन सब ने एक चीज तो कॉमन एड्रेस करी है कि सर जो कैंडिडेट रिसोर्सेज हैं उसी के आसपास के क्वेश्चंस आते हैं इंस्टीट्यूट में. आई वुड नॉट से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट द स्टैंडर्ड इज वेरी मच सिमिलर. सो ऐसे में कैंडिडेट रिसोर्सेज को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना कैन बी अ गुड आइडिया. इसके अलावा इंस्टीट्यूट मॉक जो लेता है वो मॉक एग्जाम से 15-20 दिन पहले एक बार दे देना चाहिए सो दैट यू गेट टू नो कि अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ सेट होगा तो कैसा सेट होगा. But yes, based on my observation, I believe practice is the key to success or to achieve success in level 1 examination. And उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए. Now let's come into the detailed analytical part, जहां पे मैं आपके सामने सबसे पहले हमारे एक ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट रखूंगा जो एग्जाम पास किए हैं. व्हाट वेर द रिजल्ट और व्हाट वाज द रिजल्ट, उन्होंने कैसा किया उसके बारे में एक बार एक एनालिसिस कर लेते हैं. एंड देन वी विल आल्सो लुक इनटू अ रिजल्ट व्हिच अनफॉर्चुनेटली अ स्टूडेंट ऑफ अस हैज एक्चुअली फेल्ड द एग्जामिनेशन, लेकिन उन्होंने भी कितना क्लोज मार्जिन से एग्जाम फेल किया ये भी देखने लायक है. तो आइए इसके ऊपर में एक चर्चा कर लेते हैं. लेट्स फर्स्ट गेट अराउंड विद द पास कैंडिडेट. ओके, तो ये है पास कैंडिडेट हमारे. ऑब्वियसली मैंने नाम और उनकी इंस्टीट्यूट आईडी को छुपाया फॉर ऑब्वियस रीजंस. अब यहाँ पे अगर आप इनका देखेंगे तो ये एकदम बॉर्डर लाइन पास है. क्लियर. इफ यू विल सी दैट ही इज जस्ट बॉर्डर लाइन पास. एमपीएस सेट जहां है एमपीएस से जस्ट ऊपर है. ठीक है. अब मैंने इनकी प्रॉपर जो एनालिसिस है यूजिंग दिस tabular analysis or I would say this graphical analysis, इसको टेबल में कन्वर्ट किया and I found out that this student might have scored very close to 68%, 67.9% मेरे हिसाब से. and again you know all of this is actually tentative, so मैं एकदम गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि 67.9 ही होगा, but yes he is very close to 68% and yes he has cleared the examination. तो ये एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर हुआ और यहाँ पे एग्जाम पास कर पाए. यहाँ पे मैंने जो वेटेज ली है वो क्लियरली एविडेंट है. मैंने किस एग्जाम के लिए क्या वेटेज ली है, कैसे ली है, दैट इज क्लियरली एविडेंट. अगेन आई वुड से ये वेटेज हो सकता है कि एग्जाम में एक्चुअली ऐसे फॉलो अप नहीं भी हुआ हो, बट ठीक है फिर भी एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तो आपको पता चली गया दैट यस एमपीएस कैन बी वेरी क्लोज टू 68% और समवेयर इन बिटवीन 67 to 68. अब आते हैं अपने एक फेलियर कैंडिडेट में और इसमें देखेंगे तो इसमें और उस रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. नाउ दिस 67.54 थोड़ा सा मार्जिनली कम है. एंड इफ यू लुक इनटू द रिजल्ट तो इनका रिजल्ट भी मार्जिनली ही लेस है देन द एमपीएस. देखा जाए तो दोनों रिजल्ट्स इस बार मेरे पास जो हैं वो इतने क्लोज रिजल्ट्स हैं जिनमें एकदम थोड़े से पास हुआ एक स्टूडेंट और एकदम थोड़े से फेल हुआ. अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज्यादा कि इतने कम मार्जिन में भी पास फेल हो रहा है, बट दैट्स द बॉर्डर लाइन. व्हाट टू से.
तो यहाँ पे भी 67 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आने के बावजूद मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इन कैंडिडेट को कर दिया है फेल। एंड यस, ये भी इनका पूरा एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस को मैंने टेबल में कन्वर्ट किया है, सेम मैंने वेट्स यूज किए हैं एंड इनका स्कोर कार्ड यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो नाउ दिस इज द बेसिस जिसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है 67 68 के आसपास ही रहा होगा बेंचमार्क, एंड दैट वुड हैव बीन अ गुड वैलिडेशन एज टू आपके आगे वाले एग्जाम्स में भी लगभग ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो कमिंग बैक टू माई एनालिसिस, आई वुड गो ऑन टू से दैट आपको 68% का बेंचमार्क मान करके चलना है। क्लियर, मिनिमम आप अपने लिए 70 to 75% का बेंचमार्क सेट करिए। एंड यस, इसको अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्लीज कैंडिडेट रिसोर्सेज उठाइए एंड कैंडिडेट रिसोर्सेज को प्रैक्टिस करिए। नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। अगर आपने अभी तक कैंडिडेट रिसोर्स प्रैक्टिस नहीं किया है या फिर अभी तक आप स्क्वाइजर वगैरह से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आई वुड अर्ज यू प्लीज कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाइए और वहां से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करके जाइए। जहां तक कैंडिडेट रिसोर्स की बात है, 3000 क्वेश्चंस के आसपास तो आपको कैंडिडेट रिसोर्स मॉक्स वगैरह देख करके मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट अ लेस मटेरियल। इफ यू विश यू कैन डू दिस ट्वाइस और मे बी मोर देन वंस एट लीस्ट। तो इससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड मे बी द चांसेस ऑफ योर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन कैन एनहांस एज वेल। So ये था मेरा ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्ट टू द May 2022 एग्जाम्स एंड द रिजल्ट्स। आपको ये सारी एनालिसिस और मेरे दिए हुए सजेशंस अगर अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर अपनी बात रखिएगा। एट द सेम टाइम, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज सून एज यू कैन, बिकॉज इस चैनल पे सिर्फ इंफॉर्मेशनल नहीं बल्कि काफी सारे एजुकेशनल वीडियोस है जो आते रहते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।